तुमसे प्यार है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर राख ले रब भली करे, अहलन व सहलन मैं के जी आनू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सुन रहे हैं आप हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी आर्च है, महकती खाली महकली की। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन इतनी सी बात के लिए कुछ और बात भी है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वापस आते हैं, रहना है आपको मेरे साथ साथ महकती सुबह के रंग महकली के संग। ज़मीन पर अब दो ही नाम जरूरी मैं और तुम, अपना खुदा भी होगा, अपना ही रब ले लेंगे। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, दोस्तों इतनी सी बात है, साफ साफ, चलो जी साफ साफ कहते हैं। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे इतनी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है, और इस बात को कहने के लिए बास दफा उम्र जो है वो निकल जाती है। इंसान सोचता चला जाता है कैसे कहूँ मैं, और किस तरह से कहूँ, क्या अल्फाज हो, और क्या ये मैं बात कह सकती हूँ या कह सकता हूँ, और अगर इस बात का जवाब मुझे नेगेटिव मिला, ओ माय गॉड, तो क्या होगा। तो इसी डर में इंसान की जिंदगी गुजर जाती है। अपना ही रब ले ले, इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात। दोस्तों इतनी सी बात कहने को हम बहुत आसान बनाए देते हैं आपके लिए, लेकिन इस कैसे ये सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। साफ साफ कहता हूँ, हम बहुत ही साफ साफ कहने वाले हैं। इसके लिए आप कॉल कीजिए 0418557101, 0418557102, 0418557103। इसके साथ साथ राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फेस्ट्री लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए हमें 6278 पर। मुझे इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। इतनी सी बात कहने के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिए, हमारे मस्त FM 103 के ऑफिशियल पेज पे मौजूद है हमारा स्टेटस, और मैं होती हूँ आपके साथ 10 से लेकर 12 बजे तक। और एक बहुत ही खूबसूरत सा शोख चंचल मासूम हंसता मुस्कुराता सा खिलखिलाता हुआ सा एक मेरा साथी सा पेज हुआ करता है, facebook.com/MEHAKALI। मांगो क्या खुदा से, दिल दूं, जादू क्या दूं, इतना बता दे, तेरा मेरा रिश्ता है सांसों से भी नाजुक, तुम सा हम सा दो जग, ना होगा ना हमारी दो दिल सा एक सीने में है, जैसे मैं और तुम, अब दोनों हम एक जीने में है, जैसे मैं और तुम, जैसे ज्यादा चाहा तुमको प्यार, हर पल हर दम हम दम तुमको जिया रे, आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार। नहीं हो सकती तेरे सिवा किसी और से मोहब्बत, नहीं हो सकती तेरे सिवा किसी और से मोहब्बत। इतनी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? मुझे तुमसे प्यार है। दोस्तों इतनी सी बात समझाने के लिए आपको आज हम बहुत से तरीके बताने वाले हैं, बहुत आसान से। लेकिन क्या होता है कि जिनसे मोहब्बत हो जाती है उससे क्या करना है? फूल नहीं मांगना, ना बाहर मांगनी है। कहते हैं ना, फूल मांगू ना बाहर मांगू। क्या मांगू? मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू।
को चाहो तो ये ना सोचो कि वो मुकद्दर में है या नहीं, बल्कि इतनी शिद्दत से चाहो कि रब उसे तुम्हारी तकदीर कर दे। जो भी छुपाया था इस छुपाया था इस दिल में मैंने तुझको बताया। राज़े मोहब्बत मैंने भी तुझसे कभी ना छुपाया। कैसी होती है लगी मुझको तो पता। लफ्ज़ सोच सोच के थक सी गई, वो फूल देख के बात का इजहार कर गया। दोस्तों, फूलों की जब बात होती है और ये इतना आसान सा तरीका है किसी से भी अपनी इजहार मोहब्बत करने का, और जो बातें आप खुद नहीं कह सकते हैं वो आप फूल देकर जो है वो इजहार कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि फूल जो है वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, और उनकी अपनी ज़ुबान जो है वो बनाने के लिए फूलों को
क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनको हमें मद्देनज़र रखना होगा। जनाब यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो फूल है जब उनका जिक्र करते हैं तो एक महक का सा एहसास होता है, खुशबू सा एहसास होता है, यूँ लगता है जैसे खुदा की हमदो-सना हो रही हो हर तरफ। और मैं बताती चलूँ कि फूलों की बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं जो आपके जज्बात, एहसासात, आपकी फीलिंग्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं अगले बंदे को। बिल्कुल जो है वो एक क्या कहते हैं पत्थर का सा बना देते हैं। जब आप किसी को बेहतरीन सा तोहफा देना चाहते हो और गिफ्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले जो जहन में चीज़ आती है वो है खूबसूरत से फूल। लेकिन देने वाले को और जिसको भिजवाया जा रहा है दोनों को पता होना चाहिए कि फूल जो है वो दिया जा रहा है तो किस मकसद के लिए दिया जा रहा है और देने वाला लेने वाले को या भिजवाने वाले को क्या कहना चाह रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, तो मैंने सोचा आज आपको बता दिया जाए कि फूल क्या होता है, उसकी महक क्या होती है, उसको देने का मतलब क्या होता है, उसके कलर्स क्या होते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक कॉन्सेप्ट हुआ है सब लोगों के जहन में कि येलो कलर के फूल जो होते हैं वो नफ़रत की अलामत होते हैं, रेड कलर के फूल जो होते हैं, गुलाब की मैं बात कर रही हूँ, वो मोहब्बत की अलामत होते हैं और इसी किस्म के। लेकिन आज बहुत सारी गलत फहमियाँ या खुशफहमियाँ आज निकालने वाली हूँ और मैं बताने वाली हूँ कि जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं। वैसे मैं बताऊँ कि मैंने सुना है कि किसी को सुना है फूल कलियों से खुदा ने तुमको बनाया है। सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए। सुना है फूल कलियों से तुम्हें रब ने बनाया है। हमें भी थोड़ी सी खुशबू चुराने की इजाजत हो ना ना। सुना है फूल कलियों से तुम्हें रब ने बनाया है। सुना है फूल कलियों से तुम्हें रब ने बनाया है। हमें भी थोड़ी सी हमें भी थोड़ी सी खुशबू चुराने की इजाजत हो। सुना है तेरी आंखों में सितारों का बसेरा है। सुना है तेरी आंखों में सितारों का बसेरा है। हमें इस रोशनी से हमें इस रोशनी से घर सजाने की इजाजत हो। सुना है फूल कलियों से तुम्हें रब ने बनाया है। तुम्हें रब ने बनाया है। महसूस तो करती हूँ मगर छू नहीं सकती। तुम मेरे लिए फूल नहीं फूल की खुशबू की तरह हो। जी दोस्तों, आज हम फूलों की बात कर रहे हैं और उन जज्बात की बात कर रहे हैं, उन एहसासात की बात कर रहे हैं जो कि हम डिफाइन करना चाहते हैं। लेकिन जाते हैं ब्रेक पे। जी दोस्तों, यहाँ जर्द गुलाब की बात करना चाहूँगी कि इसको हरगिज़ मनहूस ना समझें, बल्कि इसका जो थोड़ा सा लिंक ज़रूर होता है मोहब्बत में या रोमांस में। लेकिन जो ये इजहार जिस चीज़ का होता है वो होता है एक जोश, एक जज्बे का, और खालिस्तन अपनी फीलिंग्स को आपने पेश करना है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए जोशीले हैं कि आप उसको बहुत दिल से खुशामदीद कहना चाहते हैं। और इसमें शफ़क़त है, मोहब्बत है, दोस्ती है, और एक जर्द गुलाब देने का मतलब होता है ये फूल पेश करने वाला कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए हो। जी दोस्तों, जब इतने ज़्यादा फूल हो, इतने ज़्यादा आपके जज्बात हो, इतने ज़्यादा आपकी फीलिंग्स हो, महसूसात हो, इजहार हो, तो फिर थोड़ा सा आपको करने पड़ेगा इंतज़ार, क्योंकि मैं बहुत सारे फूलों के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन वो बड़ी बड़ी आंखों वाली मिल गई। वापिस आ गए। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम।
गुलाबी रंग सुना है बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती इसमें क्या खास बात है। ऐसे ही बहुत सारे लोग सोचते होंगे। तो जनाब हम बताते हैं आपको, रंगों के एतबार से गुलाबी रंग की भी बहुत सारी किस्में होती हैं और किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होती है या बहुत ज्यादा आपको खुशी का इजहार करना होता है या शुक्रिया अदा करना होता है, तो एक गुलाबी सा फूल लीजिए और उसको जो है वो अच्छे तरीके से पेश कर दीजिए। और जो लाइट पिंक कलर है वो ताबीर दिया जाता है कि अगला बंदा जिसको फूल दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा मासूम सा है। और इसके साथ साथ गहरा गुलाबी रंग का जो फूल होता है वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी और कदरदानी के लिए पेश किया जाता है। लेकिन सोच लीजिए ऐसा ना हो कि जब आप किसी को फूल पेश कर रहे हो और अगला बंदा ऐसा झटका मारे कि 440 वोल्ट का करंट महसूस होने लगे। मौत तो आनी ही है, तो फिर क्यों ना एक ही दफा बंदा मर जाए। अगर आप कुछ खाने का रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर बच जाइए, क्योंकि लगे 440 वोल्ट का झटका। दिल मेरा जैसे कोई डिश अंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़ ना दे वायर कहीं सिग्नल भी ना था, हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था, दिल को मेरे है जाने तूने कैसी दी डायरेक्शन, अब नैनों के टीवी में है बस तेरा रिफ्लेक्शन, कौन जान कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। होंठों पे मुस्कुराहट के फूल महके तो जान लेना कि दिल के अंदर की कुछ उदासी बहुत उदासी में ढल रही है। सपने जो डाले मैंने सर्चिंग पे, तेरे पे ही सेटिंग हुई, हाँ सेटिंग हुई, सेटिंग हुई, सेटिंग हुई, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। 440 वोल्ट छूने से आपने बचना है थोड़ा सा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने इजहार जो है वो करना है तो किस फूल से करना है। नारंगी गुलाब की बात में मैं आपको बताऊंगी कि शोला, इसको तशबीह दिया जाता है एक शोले के साथ, एक आग के साथ, और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, बल्कि इस गुलाब को पेश करने वाला बहुत ज़्यादा जोशीला होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और उसके अंदर जो शदीद ख्वाहिश होती है उसमें उसको बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, और वो पूरे फ़ख्र और पूरे जोश के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो उसको करने के लिए ऑरेंज कलर का या नारंगी कलर का गुलाब जो है वो पेश करता है। और अगर आप सिर्फ गुलाब की जगह नारंगी गुलाब दें तो इसका मतलब होता है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत है। अब आपने उसी को मोहब्बत का ये वाला फूल पेश करना है जिस पर आपका पूरा हक हो। बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है, मुझे हक है।
मुझे भी हक है, क्योंकि लेने जा रही हूँ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। वापिस आती हूँ ना। Welcome back once again, दोस्तों। Listening Master from 103 with Archie Mahekali। बढ़ रही है प्यार की बात धीरे धीरे, चूड़ियां गुनगुना के क्या कहे सजना, ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कहे सजना। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, चांद पूनम का चुराऊं मुझे हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है। कहो तो फूल बन जाऊं, तुम्हारी जिंदगी का एक हसी उसूल बन जाऊं। सुना है रेत पर चल के तुम अक्सर महक जाते हो, कहो तो अब की बार मैं जमीन की धूल बन जाऊं। दोस्तों, आज हम बहुत सारे फूलों की जुबान बोलना सिखा रहे हैं आपको। अब अगर आप ना सीखो तो वो आपकी मर्जी। यहाँ पे हम फूलों की बात करेंगे मजीद। पर्पल कलर का एक गुलाब होता है, अजीब सा सहर तारी कर देता है, और पहली नज़र में आपको अगर मोहब्बत हो जाती है किसी से तो आप पर्पल कलर का एक गुलाब का फूल लीजिए और बहुत ही इज्जत, अजमत, जलाल, शान शौकत के इजहार का जरिया बनाते हुए उसको बहुत ही दिलफरेब अंदाज से और बहुत ताज़ीम के साथ पेश कर दीजिए। तड़पूं मुझे हक, क्योंकि इसमें एक फख्र है, एक अपनायत है, तुझसे मिल अपना होने का गुरूर है। तरसूं मुझे हक है। कहते हैं ना, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, तो बोल दीजिए ना। इतनी मोहब्बत करूँ ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। इंसान हूँ धड़कते हुए दिल पे हाथ रख, यूं डूब कर न देख समंदर नहीं हूँ मैं। मुझे नींद आती नहीं है अकेले, ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा
से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा बोल दो दिल में है जो छुपा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बस तुम पे खत्म हो जाता है मेरा गुस्सा भी, मेरा प्यार भी। सुनो, तुम्हें तरतीब दे रही हूँ मैं, मेरे अंदर बिखर से गए हो तुम। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें, मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, रूह से जाने वाले आशिक बातें जिस्मों की करते नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, तेरी गुर्बत के लम्हे फूल जैसे, बोल दो मगर फूलों की उम्र मुख्तसर है। में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। जी दोस्तों, यहाँ पे हम एक बहुत ही मुबहम सा, छुपा हुआ सा, एक सीक्रेट सा पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए जो फूल इस्तेमाल करते हैं वो है नीले रंग का गुलाब, और भेजने वाले का पैगाम ज़रा पहुँचाने वाले के नाम जब होता है तो दोनों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये एक छुपा हुआ सा पैगाम क्या है और उसका मतलब क्या है। अगर आप किसी को एक नीले रंग का गुलाब देते हो तो उसका मतलब है कि तुम मेरी जिंदगी में नाकाबिले हुसूल ख्वाब की मानित हो। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब जी जनाब, एक ऐसा पैगाम जो कि आप छुपा कर कहना चाहते हैं, आँखों में अपनी, लेकिन इस छुपाने में भी इजाजत का होना बहुत जरूरी है। कैसे बताए कैसे जताए, सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहूँ, एक बात कहूँ, अगर इजाजत हो, इज्जत है तेरे इश्क की मुझको आदत है, एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको आदत है। आज मेरे साथ रहे जावेद, अमजद मुगल, जाहिद ने मुझसे थोड़ा सा शिकवा किया कि महक आप मेरे मैसेजेस नहीं पढ़ती। जाहिद लिखते हैं लवली शो, सनाउल्लाह ने लिखा है मैं बहुत मजा आ रहा है आपके शो का। कमल फातिमा ने मुझे कॉल किया, कहते हैं आप ही मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बात जो है वो महक अली से हो जाए। चलो थैंक यू सो मच कमल फातिमा, थैंक यू सो मच। मलिक नदीम ने हमें कॉल किया, शफीक सागर हमारे साथ रहे मलेशिया से। लतीफ लिखते हैं 3 बार आपको कॉल किया, आप कॉल नहीं उठा रही और आपने अपना एक पर्सनल नंबर मुझे भेजा है और कहा है कि मैं रिंग बैक कर लूं। सॉरी लतीफ साहब। तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे, मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत
जैसी एक राहत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। जिंदगी का आगाज करना चाहते, एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, या किसी को उसकी अच्छी सेहत के लिए दुआ देना चाहते हैं, गेट वेल सून कहना चाहते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा एक ग्रीन कलर का गुलाब, और जो अमन और मोहब्बत की अलामत है, सुकून की अलामत है, पाकीज़गी की अलामत है, नई जिंदगी की इब्तिदा की अलामत है। लीजिए फूल और पेश कर दीजिए जिसको आप अपनी जिंदगी की इब्तिदा समझते हो। आज मेरा आपका साथ बस यहीं तक। एक बहुत ही मजे का बिस्किट होता है, काला बिस्किट, उसको जरूर आपने एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने आज मेरा साथ दिया, मेरे साथ कमेंट्स पे बात की, कॉल्स की, खामोशी से सुना, अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया। थैंक यू सो मच आप सबका। आप सभी के नाम जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ ही अपनी आरजे महक अली को इजाजत दीजिएगा। याद रखिए अपने दिलों में, बातों में, इबादत में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने साथ दिया तो कल इंशाल्लाह 10 से 12 बजे तक होगी मेरी आपसे मुलाकात। एक बात कहूँ क्या मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। todo